मुसलमान अपनी बात पर काबिज रहेगा। जो अगर किसी चीज़ के लिए मना है तो मना है, और ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या वजह मानते हैं कि क्यों मना की गई है? वजह क्यों मना की गई है? हम सिर्फ अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं, उसके आगे हम सर झुकाएंगे, बाकी हमारे लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का मतलब है, मतलब अलग मतलब है, मैं जानता नहीं इस बारे में, लेकिन हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा। हिंदुस्तान मानते हैं हम खाली, हाँ। हम कोई वो नहीं मानते। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह, बस और कुछ नहीं। हम हमारे में हरामी नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ एक खुदा पे यकीन करते हैं। हमारा रब एक ही है। हमारे यहाँ मोहल्ला वंदे मातरम धुन आया, किसने बोला है तुमसे? वंदे मातरम बोलना धुन आया हमारे इसमें, किसने बोला? बोल सकते हैं हम, समाज के लोग ही बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है बताओ? हमारे सामने यहीं पे बोल के गए हैं भाई साहब। बताओ ना, यहीं पे बोल अभी तुमने तुम्हारे सामने क्या जवाब दिया? अपनी मर्जी से बोलेंगे। वंदे मातरम इसलिए नहीं कहते, इसमें जो हम सजदा ये बोल रहे हैं, इसमें सजदा करो आप अपनी माटी को। हम माटी को सजदा नहीं करते हैं, हम एक ही को सजदा करते हैं। हमारे पैगंबरों ने भी एक ही को सजदा किया, वो है अल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहू। तो इसी को हम सजदा करते हैं और किसी को हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और कुछ है देश के अंदर? क्या बुराई है वंदे मातरम कहने में? क्या बुराई है? कोई बुराई है? कह देंगे देश हमारा है, हम देश के हित में है। किसी चीज पे भरोसा नहीं करते सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही है सब कुछ हमारे लिए बस। भारत में शांति के लिए हर वो काम करना चाहिए जो सबको पसंद है। अगर वंदे मातरम गाना है तो बड़े शौक पे गाना भी चाहिए। गाना भी चाहिए मतलब। लेकिन जिस तरीके से बात ये भी है कि भाई ये हमारे धर्म में है या नहीं है, धर्म के आलिम लोग जाने ना। हाँ, ये तो सब लोग बेचारे आलिम लोग हैं, वही तो काम करेंगे ना। गाना नहीं चाहिए। हम लोग क्या, हम देश से प्रेम करते हैं, देश में रहेंगे, हिंदू मुसलमान। जी जी बिल्कुल आगे आइए जी। हम देश के लिए, हम देश के ऊपर शहीद देश के ऊपर जान भी दे सकते हैं, देश के ऊपर मर भी सकते हैं। हाँ। समझे ना? देश के लिए कुर्बान होने के लिए। हाँ, कुर्बान होने के लिए है। हमारे बड़े बूढ़े देश पे कुर्बान हुए हैं, हमेशा कुर्बान हुए हैं। समझे ना? अब लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा देश के लिए, तो वो लोग देश क्या बुराई है वंदे मातरम कहने में? क्या बुराई है? कोई बुराई है? कह देंगे देश हमारा है, हम देश के हित में हैं, हम देश के हित में है। देश हमारा, हमारे बड़े बूढ़ों ने कुर्बानी दी है, हमारे बड़े बूढ़े यहाँ दफन है। हम देश को छोड़ देंगे? ये लोग क्या चाह रहे हैं? देश को छोड़ दो। हम लोग चाह रहे हैं, कोई भी चाह रहा हो। देश छोड़ने की बात नहीं है। मतलब कोई चाह रहा है क्या देश छोड़? हाँ, और क्या कर रहे हैं ये लोग? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और कुछ है देश के अंदर? नहीं बताओ, और कुछ है देश के अंदर? हिंदू मुस्लिम बस। वो बाजी बना रहा, वो ये बना रहा। तुम डिबेट होनी चाहिए कि डॉलर आज 90 रुपीज़ पहुँच गया। मनमोहन सिंह ने जब सत्ता छोड़ी थी 58 रुपीज़ पे था, आज 90 रुपीज़ पे डॉलर चला गया। इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। कितने लोगों को मोदी जी कहते हैं कि हमने 24 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा दिया, और 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, तो कहाँ गरीबी कहाँ कम हुई है? इस पे मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ना कि वंदे मातरम पे बात होनी चाहिए। बात करो, कुछ भटकाव क्यों रहे हो? वंदे मातरम देश का एक संविधान है, एक दिल है, बात है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम लगातार हो रही है, लेकिन फिर से एक मुद्दा गरमा दिया गया है। आपने भी खुद जिक्र किया बाबरी मस्जिद को लेकर, तो क्या है मतलब आपको लगता है वो बनाने? उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना, कुछ और भी नाम रख सकते थे। क्या जरूरी था उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना? कुछ और भी नाम रख सकते थे उसका। तो क्या देश का माहौल खराब करने के लिए रखा जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा देश का माहौल है या कैसा है, उनकी अपनी वहाँ है। नहीं, आप भी मुस्लिम हैं, आप क्या चाहते हैं कि जैसे वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं तो बना जमीन पे, हमारे बड़े बूढ़े जमीन में दफन है, हमारे बड़े बूढ़े जमीन पे दफन है। हम देश के लिए मर भी सकते हैं, सीधी सी बात है। बस आप बात करेंगे भैया, क्या नाम है आपका? शबाब। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बात हो रही है वंदे मातरम को लेकर? भाई साहब भी कह रहे हैं हम, ये देश हमारा है, हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो जब वंदे मातरम गाने की बात आती है तो क्या देश के लिए गाया जाएगा? गाना चाहिए लेकिन जबरदस्ती नहीं। हाँ, क्या नाम है? असर आलम जी। आप क्या कहेंगे जो पूरा देश में माहौल वंदे मातरम को लेकर बना हुआ है, गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, इसको लेकर लगातार चर्चा? इसकी तो मैं गारंटी लेता नहीं हूँ, लेकिन हमारे गाजियाबाद में माहौल बना हुआ है। क्या? वंदे मातरम का। हाँ। अब वंदे मातरम हमारी शरीयत से जुड़ी हुई तो कोई चीज़ भी नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे स्कूल का एक नारा है ये।
जब हम स्कूल जाते थे ना तो हम प्रार्थना करते थे जन गढ़ी मन गढ़ी अधिनायक जय है जय हिंद जय भारत। तो हम ऐसी चीज़ बोलते थे। उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था हिंदू मुस्लिम होती क्या है, या हमारे देश को कौन चला रहा है, किसके हाथ में है हमारा देश। लेकिन जब हमने अपनी उम्र पकड़ी तो हमें ये चीज़ समझ में आई। अब हमारे देश में जो पिछले नेता हैं, जो राष्ट्रमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने देश को अब तक कैसे चलाया है, या मोदी जी हैं या योगी जी हैं, अब ये देश को कैसे चला रहे हैं, तो हमें इनसे भी कोई लेना देना, कोई शिकायत भी नहीं है। बहरहाल हमारा देश पहले भी सही चल रहा था और आज भी सही चल रहा है। सही चल रहा है मतलब, और बेस्ट हो गया है इसमें। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आप क्या कहेंगे? आप वंदे मातरम को लेकर बात हो रही है, तो क्या वंदे मातरम गाओगे या नहीं? भाई साहब हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। नहीं गाएंगे? वंदे मातरम का मतलब है, मतलब अलग मतलब है, मैं जानता नहीं इस बारे में, लेकिन हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा। हिंदुस्तान मानते हैं हम खाली, हाँ। हम कोई वो नहीं मानते। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह, बस और कुछ नहीं। मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? जी, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, और क्या तालिबान बोलेंगे जिंदाबाद, हिंदुस्तानी बोलेंगे, बस यही बात है। बस वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? नहीं भाई, हमें इसका डिफिकल्ट मतलब कुछ पता नहीं है, ना ही हम इसके बारे में पता, ना ही हम बोलेंगे इसके बारे में। जो हमें पता है, जो हम पढ़ते हुए हैं स्कूल में, राष्ट्रगान वो बोलेंगे हम, राष्ट्रगान आता है वो बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? आप भी? मैं कुछ नहीं, वंदे मातरम को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। क्या कहेंगे? वंदे मातरम को लेकर भी बात हो रही है, वंदे मातरम बोलेंगे क्या? बोलना चाहिए। बोलना चाहिए जी, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं बोलेंगे। लोगों की मर्जी इनकी अपनी। आप बोलेंगे? जी, क्यों नहीं बोलेंगे? देश नहीं है हमारा ये? देश है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, आप क्या कहेंगे वंदे मातरम को लेकर? भाई इधर हो जाओ साइड। हाँ प्यार से बोलेंगे, सबको बोलना चाहिए, जबरदस्ती बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस भाई जबरदस्ती बुलाया जाएगा तो नहीं बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा, जबरदस्ती कोई बोलेगा, क्यों बोलेंगे? कोई बुलवा रहा है क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती कोई को बुलवाएगा क्या? क्या नाम बताया? आंसू अब्बासी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से हैं आप? भैया थोड़ा सा पीछे हो जाए आप। सर क्या कहेंगे? आप एक पार्टी से आते भी हैं, और वंदे मातरम को लेकर जो पूरी चर्चा चल रही है, तो समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? क्या सभी को वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं? वंदे मातरम कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है, लेकिन कोई जबरदस्ती अगर कहलवाता तो वो गलत है। हाँ। अपनी मर्जी से कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जो हमारे लिए मना है वो मना है। मना है? नहीं, जो हम अपनी मर्जी से कह सकते हैं, और हमारे उलमाओं ने, किसी हमारे बड़ों ने जो अगर मना करा तो फिर मना है। क्या वजह मानते हैं? आप जबरदस्ती थोड़ी ना करोगे। हमारे किसी भी मुस्लिम ने कहीं पे भी, जो बहुत सारे विदेशों में नौकरी या जॉब कर रहे हैं, एक भी ऐसी कोई वीडियो आई है जिसमें जबरदस्ती जय श्री राम या वंदे मातरम या कुछ भी कहलवाते? उल्टी सीधी बात है। ऐसा क्यों कहलवा रहे हैं? यहाँ क्यों कहलवा रहे हैं? मुस्लिमों को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं इस बात के ऊपर? हिंदू के इलाके में न जाते हो तुम, आया। तो ये गलत है ना ऐसा। आया, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ, तो आपको लगता है जैसे बड़ों ने मना कर दिया, उलेमाओं ने मना कर दिया, तो आप इसलिए नहीं गा रहे हैं? मतलब ये तो मुसलमान अपनी बात पर काबिज रहेगा। जो अगर किसी चीज़ के लिए मना है तो मना है, और ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या वजह मानते हैं कि क्यों मना की गई है? वजह क्यों मना की गई है? हम सिर्फ अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं, उसका आगे हम सर झुकाएंगे, बाकी हमारे लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या लगता है, अब जैसे आप समाजवादी पार्टी से भी चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे चुनाव में चलेंगे? मुद्दा कुछ और रहेगा चुनाव का? विकास पर क्यों बात नहीं कर रहे आप? बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं कर रहे हो? मेडिकल पर क्यों बात नहीं कर रहे हो? एक MMG हॉस्पिटल है, दवाई नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार कितना हो रहा है? कब सिरप है, नशे का बच्चों को मार दिया, जहर दे रहा, कुडीन के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे आप? जी, तो समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाएगी है या क्या चलेगा? उठा रही है समाजवादी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कुडीन के ऊपर उठा रहे हैं। इतने लोग मर गए, उसमें कोई कुडीन वगैरह सिरप है, उसमें नशे की चीज़ है, जिससे बहुत सारे बच्चे भी मर गए, बड़े भी मर गए। जी, अब आइए भैया, क्या नाम है आपका? बताइए ना यार, बताओ ना। हाँ जी, क्या नाम? अरे बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल। कामिल, क्या कहते कामिल भाई?
कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो यही कह रहा था तुम्हें हम ही दिखते हैं, मुस्लिम लोग ही दिखते हैं। आज तक आप हिंदू भाइयों में गए हो तुम? नहीं, मैं तो लगातार जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ। देखा मैंने तो नहीं। कहीं भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं हिंदू देखा। मोहल्ले में बैठे रहते हैं क्या मतलब? फिर वही मोबाइल चलाते नहीं, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक कौन नहीं चलाता आज के टाइम में? आप मेरी बात कर रहे हो या औरों की बात कर रहे हो? आप मेरी बात करोगे तो मैं अपना जवाब दे पाऊंगा। देखो, मुझे औरों का नहीं मतलब है। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बताओ। आपने मेरा चैनल देखा? तुम जाते हो? आपने मेरा चैनल देखा? नहीं, मैंने तो चैनल नहीं देखा। चैनल देखना जी। फिर बताना। अच्छा, आप बात आई है यहाँ पर आने की। यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर लोग कह रहे हैं, एक मिनट, सवाल है, उसके बाद आप बात कर लेना, कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज में हराम है ये, तो उसकी सच्चाई क्या है? इसलिए मुस्लिम मोहल्ले में आने वाला है। नहीं बोलना चाहते हम, नहीं बोलना हाँ, हम हमारे में हरामी नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ एक खुदा पे यकीन करते हैं। हमारा रब एक ही है। हमारे यहाँ मोहल्ला वंदे मातरम क्यों आया? किसने बोला है तुमसे? वंदे मातरम बोलना क्यों आया हमारे इसमें? किसने बोला? बोल सकते हैं, समाज के लोग ही बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहा है बताओ? हमारे सामने यहीं पे बोल के गए हैं भाई साहब। बताओ ना। यहीं पे बोल के अभी गए। तुमने तुम्हारे सामने क्या जवाब दिया? अपनी मर्जी से बोलेंगे। हाँ, वही तो। जो मर्जी बोलेंगे अपनी मर्जी से बोलेंगे। अरे उलेमाओं ने मना किया है, इसलिए नहीं बोलते हैं। अल्लाह अकबर बुलवा लो, ये जय श्री राम बुलवा लो, अपनी मर्जी से बोलेंगे। बिल्कुल। समझ रहे हो ना? कोई जबरदस्ती करेगा तो पीटेंगे, कोई जबरदस्ती करे तो पीटेंगे, पीछे तो हटेंगे नहीं। ठीक है भाई, इसमें कोई वो जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सब अपने दिल से है, सब अपने दिल से है सब। अगर दिल से मानते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं हमारा दिल नहीं मानना तो हम नहीं बोलेंगे। अपने दिल से बोल सकते हो। जब दिल कहेगा जब बोल देंगे। इसमें क्या बुराई है? बताओ, कुछ बुराई है इसमें? तो हम तो एक पे यकीन रखते हैं, बस हमारा खालिक सब वही है और कोई नहीं है। क्या आप ना तो हम मट्टी पे ना किसी चीज पे भरोसा नहीं करते सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही है सब कुछ हमारे लिए, बस इस पे भाई ये मट्टी से बनाए हुए पुतले हैं सब मेरे भाई। एक दिन ये भी खात होने हैं। हाँ जी भैया। मेरे भाई, मेरा कहना ये है कि बेरोजगारी पे बात करी जाए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। और ये क्या है, आओ भैया, आओ यार, आप बेरोजगारी पे आओ तो ये आओ जो यार। है, आप पीछे हो गए तो कैसे बात होगी? रोल पे यार, रोल खाना बताइए, क्या नाम है आपका? रोल खाएंगे आप? इनका नाम सतीश। आप बताइए, किस पे बात होनी चाहिए देश में? देश में विकास की बात होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है भाई। सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हो। आपका चैनल किस चीज़ से चलता है? किस चीज़ से चलता है? आपका चैनल किस चीज़ से चलता है? किस चीज़ से चलता है? जो यहाँ पे बेरोजगार है उसी चीज़ से आपका चैनल चलता है। अगर आप सब काम करेंगे तो इस चीज़ फालतू में कोई बहस नहीं करेगा। विकास पे बात कर लो, ये देख लो कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज कहाँ जा रही है, उन पे बात कर लो। ये वंदे मातरम, जय श्री राम, ये सब मुद्दा है, इस पे लड़ाई है, मुद्दा बनाया जा रहा है। ये लड़ाई है भैया। सिंपल सी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा विमल नाम है। विमल नाम है। मेरा नाम है साहिल। अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अकबर कलिमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। अगर आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बताओ, तो हम क्यों करेंगे? हम ये वंदे मातरम तो देश की बात है ना, धर्म की बात तो है। नहीं, पहले सुनिए। हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही है, तो हम वंदे मातरम इसलिए नहीं कहते। इसमें जो हम सजदा ये बोल रहे हैं, इसमें सजदा करो आप अपनी माटी को। हम माटी को सजदा नहीं करते हैं, हम एक ही को सजदा करते हैं। हमारे पैगंबरों ने भी एक ही को सजदा किया, वो है अल्लाह जल्ल शानहू। तो इसी को हम सजदा करते हैं और किसी को बाकी देश के लिए हम अपनी जान देते हैं। ये आपने देखा ही है। मुसलमान हमेशा आज़ादी के टाइम पे भी मुसलमान खड़ा था, हिंदू के पीछे खड़ा था या हिंदू के साथ खड़ा था, वहाँ पे भी मुसलमान ही खड़ा था। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पीछे भाग गया था। और मुसलमान हमेशा छाती पे ही गोली खाएगा, देश की हक की बात हो तो यही है बस। बाकी आप हमारे से प्यार ही मिलेगा, आप हमारे से प्यार कर लो।